नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, ये मॉडल पेपर ही है। बट इस साल का जो नया मॉडल पेपर नहीं जारी हुआ अभी तक, मैं पहले ही बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस थंबनेल में देखकर परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ, आज की इस वीडियो में मैं जो भी मॉडल पेपर आप लोगों को जो सोल्व कराने जा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल का ही मॉडल पेपर है। यानी कि ये सारे क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि दोस्तों, क्लास 9 का जो साइंस यानी कि विज्ञान है, तो विज्ञान का पूरा निचोड़ है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, ताकि इससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है अगर कोई भी टाइप का, तो वो आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो मेरा झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी जो क्लास 9 से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ यारो चैनल को मस्ट टू मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सभी के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बेहतर आप लोगों का प्रयास करूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा एग्जाम तक। तो दोस्तों, आप लोगों का भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्लास 9 साइंस का सेट 1 है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसका आंसर की भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो साइंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिनका अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं तो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों का जो कि एग्जाम एक ही टर्म में होने वाला है, यानी कि एक ही बार में होगा, एक ही फेज में, वो ऑब्जेक्टिव वे में होगा। और 2020 के पैटर्न को लागू कर दिया है, 2000 यानी कि 2020 के पैटर्न पर आधारित होगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये 2020 का ही क्वेश्चन है। तो चलिए, आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जितने सारे जो क्वेश्चन है, इससे मेरा 100% दावा है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर नहीं लड़ा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाद में फिर आप लोग देखिएगा एग्जाम के बाद कि क्वेश्चन आया था या फिर नहीं। मैंने क्या बोला, अगर आपको लगता है कि मेरा बताया हुआ चीज़ अगर नहीं आया होगा, तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बाद में। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि टोटल 50 क्वेश्चन आया था, और टोटल 50 क्वेश्चन में से दोस्तों 50 मार्क्स के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ जानने वाले हैं और समझने वाले हैं, ताकि ये सभी क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट होता है तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। तो पहला सवाल देख सकते हैं दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से देखिएगा, साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, बट आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए, त्वरण का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, त्वरण का क्या एसआई मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक कार 2 घंटा में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक कार 2 आवर में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो दोस्तों, औसत चाल कैसे निकाला जाता है, इसका क्या है फॉर्मूला, उससे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सारा देख सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा है 2 आवर में, यानी कि 2 घंटा में 100 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक किया गया है इसमें। तो देखिए, इंग्लिश वाला को नोटिस कीजिएगा, तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ देखिए, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए, एवरेज स्पीड दोस्तों, एवरेज स्पीड जो निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। स्पीड जब भी देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब एवरेज का बात किया जाएगा तो टोटल डिस्टेंस इनके टोटल डी बाई टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो टोटल डी बाई टोटल टाइम, यानी कि देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर बाई 2 आवर। तो टू से 100 कट जाएगा तो 50 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट 50 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि m का वैल्यू दिया है, यानी कि द्रव्यमान दिया है, m बराबर कितना दिया है, 2 kg 2 किलोग्राम, और
त्वरण दिया हुआ है दोस्तों, ए का मान दिया है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया दे के रखा है। तो बल कितना बल की आवश्यकता होगी, यानी कि बल निकालना है। तो बल यानी कि एफ इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो इस फॉर्मूले से इसको बनाएंगे तो देखिए एम का मान 2 kg है, यानी कि 2 ले लेंगे, और ए देखिए ए का मान कितना है 5, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग न्यूटन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 न्यूटन, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह का जो भार होता है उसका 1/6 होता है, यानी कि 1/6, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, यानी कि व्हिच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्केच स्ट्रिंग ऑन द वो। तो देखिए इस धनुष की जो तानित डोरी में जो डोरी को खींचा जाता है दोस्तों, उसमें कौन सा एनर्जी जो कि संचित होता है, तो स्थितिज एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के ई का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। बोला है कि अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि भी को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो यानी कि भी के जगह में 2 भी अगर कर देंगे इसका 2 गुना और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 m, और ये क्या हो जाएगा 4v², यानी कि 4 को अगर बाहर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1/2 mv², यानी कि देखिए गतिज ऊर्जा कितना 4 इसके साथ गुना आ गया, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा चौगुनी, तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे, इनमें से तरंग वेग v, तरंग धैर्य y, सॉरी यहाँ पर तरंग धैर्य ये y नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों का लैम्डा है। तरंग धैर्य यहाँ पर वेग v दिया हुआ है, तरंग धैर्य लैम्डा यहाँ दिया हुआ है। आवृत्ति दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आवृत्ति जो कि न्यू है के बीच सही संबंध कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्डा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, तो देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जब भी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी का एसआई मात्रक, तो दोस्तों कैपिटल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी इक्वल टू हमेशा सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल एफ इक्वल टू होता है दोस्तों कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2/r², ये फार्मूला होता है। इससे जब हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसका न्यूटन हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो है वो केजी हो जाएगा, यानी कि 2 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। इसके आंसर की भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे इसी पीडीएफ पर, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए ताकि आप लोगों को इसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्तों कार्य यानी कि डब्ल्यू वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू विस्थापन होता है दोस्तों, बल गुना विस्थापन को ही तो कार्य कहते हैं ना, तो एफ इंटू एस होगा ना। तो देखिए एफ का मान यहाँ पर बोला यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है, यानी कि विस्थापन को ही अगर 0 कर दिया जाएगा, यानी कि एस का वैल्यू 0 कर दिया जाएगा तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। तो देखिए साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, तो वजन किसका ज़्यादा होगा, जो भारी ज़्यादा है रेलगाड़ी, तो ऑप्शन डी यानी कि इसी का जड़त्व भी ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि P इक्वल टू m इंटू वी होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, ध्वनि तरंगे होती है, जो ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, सामान्य मनुष्यों के कानों के लिए श्रव्यता ह्रास क्या है, यानी कि जो सामान्य मनुष्य हम लोग जो सुन पाते हैं, हम लोग का श्रवण शक्ति क्या होता है, मतलब कितना हर्ट्ज से लेकर कितना हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग का सामान्य श्रवण शक्ति होता है, यानी कि सुनने का जो प्रयास होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे जाने पर नहीं सुनाई देगा, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जाने पर भी सुनाई नहीं देगा, इसके बीच का जो प्रयास रहेगा, रेंज रहेगा, इसी पर हम लोग को सुनाई देता है।
नेक्स्ट सवाल, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों उत्प्लाल बन। जी हाँ दोस्तों, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, उसी का ये सवाल है। आपके क्लास 9 का जितना जो साइंस में जितना चैप्टर है सभी का मिला जुला के क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये अभी सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 सेट 3 और सभी सब्जेक्ट का आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है 2023 स्पेशल, यानी कि 2023 फाइनल बोर्ड एग्जाम का ऑफिशियल मॉडल पेपर अभी तक नहीं आया है, बट ये सभी मॉडल पेपर का रिपीटेड देखने को मिलेगा आप सभी को क्वेश्चन नया मॉडल पेपर में भी, इसीलिए मस्ट टू मस्ट इन सारे को जरूर कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है जड़त्व के, आरोपित बल के, त्वरण के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है दोस्तों आरोपित बल के, यानी कि ये न्यूटन का दूसरा नियम के अनुसार, न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तत्व का एक उदाहरण है, यानी कि कौन सा इसमें से एक एलिमेंट है ये पूछा है। तो दोस्तों वायु, पानी, नमक, ऑक्सीजन। तो देखिए वायु है दोस्तों, वायु क्या है, एक मिश्रण है, पानी क्या है, एक यौगिक है, और नमक भी एक यौगिक है, यानी कि सॉरी पानी एक विलयन है दोस्तों, और नमक जो है, नमक यहाँ पर ये भी एक विलयन ही है, बट ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये एक तत्व है, एक एलिमेंट है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मोल बराबर होता है, तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा, ये सभी याद करने का है, इसको समझने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ऑक्सीजन का पहले परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी कि परमाणु इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यानी कि इसको ओ से डिनोट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका जो कि पहला कक्ष में 2 हो जाएगा और दूसरा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि के वाला में 2 और एल वाला में 6 हो जाएगा, तो 2 6 हो जाएगा इसका सही क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा 2,6। नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक 12 यानी कि देखिए 12 है ऊपर में है और सी ये कार्बन है और नीचे 6 है, से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का एक जो एलिमेंट रहता है इसके ऊपर वाला को इसको बोला जाता है, ऊपर में जो रहता है यहाँ पर तो उसको द्रव्यमान बोला जाता है, यानी कि वो एटॉमिक मास होता है, और यहाँ पर जो रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, उस एलिमेंट के जितने इलेक्ट्रॉन उतने एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका पूछा गया है कि एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का पूछा गया है, द्रव्यमान बताना है, तो द्रव्यमान ऊपर वाला को आप लोग को बताइए, यानी कि 12 हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया हुआ ए, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास दिया है जेड है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जब दिया रहता है तो परमाणु द्रव्यमान से अगर उसके क्रमांक को घटा देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो उससे क्या होगा, परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए माइनस जेड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 23, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। देखिए ठोस जो है ना मजबूत बंध से बंधा हुआ रहता है, इसके बीच में बहुत कम गैप रहता है, द्रव में भी गैप होता है और गैस में काफ़ी गैप रहता है, यानी कि काफ़ी रिक्त स्थान रहता है, यानी कि इनके जो बीच में जो अणु रहता है इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, ये ज़्यादा पावरफुल रहते हैं इसके मॉलिक्यूल्स के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू, केल्विन में बदलना है। जब देखिए डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया रहेगा उसको केल्विन में बदलने के लिए जितना दिया रहेगा उसमें 273 केल्विन से ऐड कर देंगे, यानी कि 10 डिग्री दिया था तो 10 + 273 केल्विन, यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा 283 केल्विन, क्या हो जाएगा 283 के, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। तो दोस्तों चांदी यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पर देख सकते हैं एक यौगिक है, ये भी एक एलिमेंट ही है, यौगिक नहीं बोल सकते क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। जल क्या है दोस्तों, जल एक यौगिक है, बट यहाँ पर वायु जो है दोस्तों यौगिक या मिश्रण बोल इसको विलेन बोल सकते हैं, बट जल क्या है,
तो सॉरी वायु यहाँ पर क्या है दोस्तों, वायु यहाँ हम लोग का एक मिश्रण का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, Cl माइनस यानी कि Cl के ऊपर में माइनस लगा हुआ, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है वो कितना, 17 होता है। तो देखिए 2, 8, 7 इसको इस प्रकार से लिख सकते थे, बट इसमें माइनस लग गया, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तभी माइनस लगा है, यानी कि इसका बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को संयोजकता कहा जाता है, यानी कि इसका संयोजकता कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड का मॉडल अगर आप लोग पढ़े होंगे, आपके बुक का ही है, तो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण पर परिकीर्णन किया था वो परमाणु केंद्रक की खोज के लिए किया था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। अणु एवं परमाणु अगर आप लोग पढ़े उस चैप्टर का ये सवाल है, 0.5 मोल H2O। तो देखिए सबसे पहले हम लोग H2O का क्या करेंगे, हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालेंगे इस यौगिक का, यानी कि इस जल का। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 1 गुना 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है। यहाँ पर ऐसे तो ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं कि 8 लिखा जाता है, लेकिन इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 गुना 0.5 यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0.5 मोल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा, 9 ग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल 9 ग्राम है, तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो देखिए सूती जो कपड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन है, गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना आरामदायक होता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। देखिए मिट्टी भी एक मिश्रण है, समुद्री जल, कोयला, वायु सभी मिश्रण है, बट यहाँ पर जो है मिश्रण यानी कि मिश्रणों में विलयन है जो कि घुल जाता है एक जैसा, जिसका एकदम सॉल्यूशन है, सोल्यूबल है जो पूरी की तरह से, तो वो कौन सा है, समुद्री जल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल किरणें है दोस्तों वो किसका किरण पुंज होता है, प्रोटॉन का होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 32, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योगफल को ही परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है, यानी कि 18 जोड़ 17 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 35 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 35। नेक्स्ट सवाल, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है। सोडियम का को डिनोट करते हैं Na से, और सोडियम का जो कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों इसका 11 होता है, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2,8,1। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते 34, 1.8 जी H2O में अणुओं की संख्या होती है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कैसे हुआ, तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या निकालने के लिए, वो आपको आने वाला इसका एक परमाणु और अणु का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इस टाइप के सवाल बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस पर स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 35 देखिए क्या पूछा है कि ये बायोलॉजी का आपके सवाल है, बायोलॉजी से आपके बुक का, आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो दोस्तों आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका या केंद्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैला कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 36, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ ए सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है इसीलिए। नेक्स्ट सवाल 37, ट्रेकिडस पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, वस्य उत्तकों में या पेशियों में। तो ये दोस्तों पाए जाते हैं, ये पौधा का एक अंग है, तो ये जाइलम में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 38, मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया रोग जो किससे फैलता है, मक्खी से, मच्छर से, विषाणु से या प्रजीव से। तो मलेरिया रोग जो फैलता है दोस्तों वो मच्छर से फैलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस किस में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या वायुमंडल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं 40 नंबर, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। तो पौधे द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो जैव रसायन कहलाते हैं, यानी कि बायोकेमिकल्स, ऑप्शन ए
नेक्स्ट सवाल, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो देखिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसका कमेंट करके इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 41 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका बहुत ही ईजी सवाल है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट वाकई में पढ़ते हैं। 41 का आंसर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर इसका आंसर की मिलेगा साथ में इसी पीडीएफ में, तो वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 42, देखिए पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। देखिए पोषण संबंधी, जी हाँ दोस्तों, पादप और जंतु दोनों पोषण करते हैं, दोनों को भोजन की जरूरत पड़ता है, दोनों शोषण लेते हैं, जो भी वृद्धि वगैरह सब कुछ होता है, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, शोषण संबंधी सभी तो लगभग लगभग ये सभी सेम होते हैं। लेकिन प्रमुख जो अंतर होता है दोस्तों गति संबंधी में, यानी कि जीव जंतु में गति अलग होता है और पादप में जो कि गति अलग होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, मेढक। मेढक क्या है, तो मेढक उभयचर, सरीसृप, कृमि, ऑर्थ्रोपोड। तो दोस्तों मेढक एक उभयचर है, यानी कि उभयचर किसको कहते हैं, जो जल में भी चल सकता है और जमीन पर भी चल सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं 44, एक विश्वव्यापी बीमारी है, तो बुखार, हैजा, सिर दर्द या एड्स। तो विश्वव्यापी बीमारी कौन सा है, यहाँ पर एड्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल 45, एक संक्रामक रोग है, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग या हैजा। संक्रामक मतलब जो वायरस की तरह फैलता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा हैजा, ऑप्शन डी संक्रामक। नेक्स्ट सवाल ओजोन है, तो ओजोन क्या है, द्रव है, वाष्प है, ठोस है या गैस है। तो ओजोन एक गैस है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं 47, ईडीवी क्या है। तो देखिए ईडीवी दोस्तों क्या है, वो एक धूमक है, तो धूमक। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर करना है कि ईडीबी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। 48, देखिए किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। संवहक, संवहन उत्तक, पाचर्य विभेजक, शीर्षवत विभेजक या डीडी उत्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीडी उत्तक। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों 49, यहाँ पर 49 में क्या पूछा गया, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है क्या, 78। अगर पूछा जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता क्या है, तो 0.03%, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 0.02% लिखा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहते हैं, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की यह वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखे क्लास 9 साइंस का सेट 1 जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल था और प्रीवियस मॉडल पेपर से मिलाया हुआ सवाल था। ये दोस्तों ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 का नहीं है, बट आप लोगों का मॉडल पेपर बहुत जल्द आएगा। उससे पहले आई होप कि ये वीडियो यहाँ तक देखे हैं। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ, सभी जो कक्षा 9th में है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के पास, जितने भी दोस्त हैं, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी देख पाए। और इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1 वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। या पर टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, ID सिंपल व्हाट्सएप जैसा बना लीजिए और वहाँ पर जाइए AK फॉर स्टडी 1 सर्च कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम ऑलरेडी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद ये पीडीएफ आप सभी को वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे बाद ही आप लोग को मिल जाएगा। होप करता हूँ दोस्तों आप सभी को जो भी समझाए सभी चीज़ समझ में आ गया है। आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए क्योंकि जेक बोर्ड का जो एग्ज़ाम है दोस्तों क्लास 9th का एक ही टर्म में लिया जाएगा, MCQ पैटर्न पर लिया जाएगा। और दोस्तों आप सभी का कुछ भी डाउट रहता है किसी भी स्पेशल टॉपिक पर, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप सभी का डिमांड है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप सभी के डिमांड पर वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।